हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? क्या बढ़िया हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ। 6 बज चुके हैं। फटाफट आ जाओ भाई सभी लोग, टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। 6 बजे का मतलब 6 बजे। कुछ लोग नए बच्चे हो सकते हैं, जो भी स्टूडेंट नए हैं ध्यान रखना, इसकी क्लास नंबर आज हम लोग पढ़ रहे हैं 5 नंबर। इससे पहले मैं आपको 4 क्लासेज पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 क्लासेज आप लोग देख कर आएंगे, उसके बाद ही आज की क्लास ज्वाइन करोगे। जितने भी लोग नए हैं मैं आप लोगों को मैथ सिखा दूंगा, लेकिन जो भी चैप्टर आप लोग जहां भी ज्वाइन करते हो, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे ज्वाइन करते ही रहते हैं, करते ही रहता है। तो जब आप लोग मुझसे ज्वाइन करते हो, 3 पार्ट में बांटकर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही चलता रहता है। तो जिस पार्ट में आप लोग आकर जुड़ो, उसी पार्ट में आप लोग जिस टॉपिक में, तो साइक्लिक चलता रहेगा 3 पार्ट में। जब आप लोग जो लोग जुड़ो तब तक का सिलेबस हो जाएगा, लेकिन जो चैप्टर में जुड़ते हो उसमें 1 नंबर से आप लोग ज्वाइन किया करो। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहले हम लोग 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर 25 मिनट पढ़ेंगे, और फिर मैं आपसे करूंगा 5 मिनट लास्ट में छोटी छोटी बातें। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास। पहले हम लोग 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, जैसा कल हम लोग थे। तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे की चीजें आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। क्वाड्रिलेटरल के बारे में जैसा मैंने कल आप लोगों को सिखाया था या बताया था, फिर मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था, याद है क्या? यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 40। एक चीज मैं बता दूं, अगर या तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर अपने पास समकोण त्रिभुज हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हुआ, और यहाँ पर ऑप्शन गलत भी हो सकता है भाई, आप क्वेश्चन सही करना। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, 39 नहीं हुआ था क्या? ये यहां से शुरू करना है क्या? 30, ये तो क्या हो चुके थे क्या? अपने पास 37 38 तो हो चुके थे, 39 से शुरुआत कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसको लिखना चाहिए, लिखा नहीं है कहीं पर भी। जी जो है वो ग्रेविटी सेंटर है, गुरुत्व केंद्र है, सेंट्रोइड है, ये बात इसको लिखनी चाहिए। इसलिए लिखा नहीं है, लिखनी चाहिए। ये सेंट्रोइड है, केंद्रक है, ये बात इसको लिखनी चाहिए। यहां पर देखिए आप लोग ध्यान से सुनना, क्या 3+4 ऐसे क्वेश्चन को तो मैं उम्मीद कर सकता हूं अब आपसे इतनी तो, कि इसको डिवाइड करोगे अगर आप लोग 3 से, तो बराबर में अपने पास 5 होगा। तो मुझे ये बताइए x का जो मान होगा वो 7 और 15, क्या 9 होगा? क्या आप कहोगे 7 है तो 8, 8 और 7 15। और ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं 2+6 प्लस वाई अपॉन 3 बराबर, अपने पास माइनस का 6 अगर अपने पास है, तो ये अपने पास 8 प्लस वाई बराबर -18 अगर है, तो वाई की वैल्यू -26 आ गई। क्या ये आप लोग नहीं जानते हो क्या? जो एक बच्चा बार बार 39 39 लिख रहा था, उसको मैं समझा रहा हूं ये वाली बात। हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा शायद आज आया है, अचानक से प्रकट हुआ है, उसको कल की क्लास आपको देखनी चाहिए। जो लिख रहा है 3 कहां से आ गया? ऐसे में ग्रेविटी सेंटर में 3 आता है। 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, ये क्लास नंबर 5 चल रही है। मैं पहले खुद बताता हूं हर चीज, उसके बाद ही आपको समझाता हूं, तो वो क्लासेस आप लोग देख कर आओ। नेक्स्ट में मैं क्या कह रहा था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी है, समकोण त्रिभुज अगर कभी भी है, तो ध्यान रखना इसकी हाइपोटेनस अगर सी है तो इसकी रेडियस होगी अपने पास c/2। या आपके पास ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अपने पास जो बच्चे नहीं पढ़ के आए ज्योमेट्री, उनको भी क्वेश्चन तो समझाना जरूरी है ही, वो आप लोग याद कीजिए। या स्केलर ट्रायंगल अगर है तो अपने पास होगा a × b × c अपॉन 4 × एरिया, ये अपने पास सर्कम रेडियस की फॉर्मूला होता है। अगर स्केलर ट्रायंगल है तो ये लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग ये लगाएंगे। क्या आप लोग दोनों फॉर्मूला बताइए जानते हो क्या? तो सबसे पहले जब भी परिवर्त की त्रिज्या अगर पूछता है हम लोगों से, तो परिवर्त की त्रिज्या अगर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास एक छोटा सा काम ये रहेगा कि हम लोग यहां से -2, अपने पास 3 होगा, -2, 3 है, 1, 0 है, -2, 3, 1, अपने पास 0 है, और 7, -6 है। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग डिस्टेंस निकाल पाओगे क्या? सबसे पहले ये बताइए क्या आप लोग यहां से यहां तक डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाओगे क्या? यहां से 1 - 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो ये जो वैल्यू अपने पास आ गई है, ये अपने पास आ गई √18, यानी कि √18 बिल्कुल ठीक है।
ये जो अपने पास लेंथ आ गई 7 में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 6 और 6, तो ये जो लेंथ आ गई है ये अपने पास आ गई √36। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 36 + 36 दो बार अगर लिखोगे आप लोग तो क्या √72 लिख पाओगे क्या? इसको सोल्व करने पर √72 है। और ये वाली जो लेंथ अपने पास आ गई है ये मुझे बताइए कितनी आ गई है? 7 में से 2 माइनस करोगे तो 9, 9 का स्क्वायर अपने पास 81 होगा। और इसमें से ये माइनस करोगे तो मुझे बताइए -7 में से 2 - 3, कि यहां पर ये अगर माइनस करोगे तो 9 का स्क्वायर मुझे बताइए कि अपने पास 9 होगा या 81 होगा? 7 - 2 -6 -3, तो कहीं पर 3 का स्क्वायर 9 या कोई चीज मैंने गलत तो नहीं लिख ली है? √81 आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या समझ पाए आप लोग? तो ये जो अपने पास आ गया है √81, तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास बन रहा है क्या? समकोण त्रिभुज अपने पास नहीं बन रहा। तो यहां पर कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस में जो है ना थोड़ी सी अपने पास हो सकता है, ये अपने पास पूरा क्वेश्चन या तो सोल्व करो आप लोग 3 × √2, यहां पर अपने पास कितना होगा 3 × √2। और आप लोग इस तरीके से तो कर ही सकते हो। क्या दूसरे तरीके से करें क्या? अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो 7,6 कर, अगर इसको करें हम लोग 7,6 करें क्या? 7,6, देखिए मैं दोनों तरीके से ही समझाता हूँ क्वेश्चन। 7,6 इसको अगर करें तो 6 अपने पास 3, तो यहां पर हो जाएगा 9। और मुझे बताइए √90 हो जाएगा। और √90 अगर हो गया तो सबसे पहले सारे लोग मिलकर एक बात बताना, सब लोग, अगर मैं एक बार इसको 6 पॉजिटिव ही करता हूं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। और इसका जो स्क्वायर है 9 × 10, 9 × 10 को आप लोग मुझे बताइए क्या 3√10 आप लोग लिख सकते हो? और 3√10 अगर आप लोग लिख सकते हो तो इसका जो रूट होगा हाइपोटेनस का आधा होता है, तो मुझे बताइए 1.5 × √10 क्या आंसर आ जाएगा क्या? एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। वो मैंने पहले ही कहा था, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर कभी भी बन जाए, जो नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सीट में सही है क्या? सीट में आपका ये +6 ही है भाई। सीट में अगर सही करके दे दिया है तो क्या सीट में +6 है? बोलो एकदम ठीक है क्या? मेरी फाइल में शायद ये गलत आ गया, सीट में ये पॉइंट पॉजिटिव ही है। बाकी आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, फिर भी सर आपके पास देखना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहले आपको चुप करूंगा, अब मेरी बात सुनना। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, नॉर्मली हम लोग जो मानकर चल रहे हैं वो अपने पास जो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली तो आता ही नहीं, आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन अपने पास आता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज पर ही आता है। और यहां पर ये जो क्वेश्चन अपने पास आ गया था, इसमें अपने पास ये जो वैल्यू दी हुई है ये पॉजिटिव आप लोगों को करनी है, गलती से नेगेटिव वो अपने पास लग गई ताकि राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास बन जाए। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एसएससी का, उसने हमें लिखकर नहीं दिया हुआ कि बताओ यही आएगा क्या, कि अपने पास यही होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस भी आ सकता है। वो तो एक नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। बाकी अगर ऐसा अपने पास है, ये अपने पास दिया हुआ है, मान लीजिए -2,3, ध्यान से सुनना, -2, अपने पास 3 है, -2,3 है, ये अपने पास दिया हुआ है 1,0, और ये अपने पास दिया हुआ है मान लीजिए 1,0, ये 7, -6 ही अगर हो, 7, -6 हो, तो सर बताइए क्या करेंगे आप? इस टाइप का ही आ जाए मान लो एग्जाम में, तो हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, इसका जो सर्कम सेंटर हम लोग मानेंगे वो x, y हम लोग मानते हैं। और x, y अगर आप लोग मानते हो तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी हम लोग निकालते हैं और दोनों को बराबर करते हैं। कल की क्लास में समझाया था कि आपको याद है क्या? x -2 का स्क्वायर प्लस अपने पास y, x +2 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके, प्लस y -3 का स्क्वायर, डिस्टेंस यहां से यहां तक की निकाल ली। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x -1 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर। ये अपने पास यहां से जब होल स्क्वायर आप लोग सोल्व करोगे तो क्या अपने पास होल स्क्वायर बताओ क्या आएगा? तो आप कहोगे सर यहां पर आएगा a² + b² + 2ab, और यहां पर सर आएगा a² + b² - 2ab, -9 माइनस अपने पास 6y, और आगे बनेगा a² + b² + 2ab, x² + 1 - 2x प्लस अपने पास y² बनेगा। बोलिए आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? और जैसे ही यहां पर आप लोग इस चीज को सोल्व करोगे तो x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा, और इधर लाकर अगर मैं ऐड करूं इसको तो ये बन जाएगा 6x माइनस अपने पास 6y, और ये 4 अगर आगे ले जाओगे आप लोग, 9 और ये 9 और 4, 9 और 4 13 है, 13 आगे ले जाओगे तो मुझे बताइए क्या माइनस का 12 बचेगा। और यहां से एक इक्वेशन बन गई क्या कि x - y = -2। बोलिए ये बात सब लोग सीख पाए हो क्या?
x माइनस वाई बराबर -2 अपने पास बन जाएगा, 6 कॉमन लेकर मैंने डिवाइड कर दिया है। दूसरा अपने पास यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे और इसको भी हम लोग बराबर करेंगे, दो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन ध्यान रखना बड़ा होता है ये वाला, नॉर्मली एग्जाम्स में आप लोगों को सीडीएस में भी ये क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा मतलब। बाकी मुझे तो तरीका तो सिखाना ही है, कोई बच्चा अगर पूछ ले कि सर फिर भी करते कैसे हैं, पता तो होना जरूरी है, हम लोग मेंस तक पढ़ रहे हैं, तो फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस अपने पास वाई स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और ये अपने पास होगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस का 12y। यहां से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो घबराने की जरूरत आपको है नहीं। ये इधर आएगा तो 12 का एक्स 12x बनेगा, x और x मिलके 12x बन गया। यहां से ये अपने पास 12y इधर आके माइनस होगा, तो माइनस का अपने पास 12y, और ये अपने पास मुझे बताइए 49 और 36, यहां पर ये रहा 49, ये रहा प्लस का 36, इसमें एक घटाओगे इधर लाकर तो ये 35 होगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 50, और ये अपने पास 84 होगा। बोलिए ठीक है क्या? 12 7 84, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू बन गई वो मुझे बताइए बन गई क्या? अपने पास 7 बन गई है। बोलिए आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हो क्या? ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, ध्यान रखना, x माइनस वाई -7 भी आ गया है और x माइनस वाई ही अपने पास ये आ गया है, ऐसे तो कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं स्टार पहले ही लगा रहा हूं इस चीज को, बात आपको मैं समझा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैसे वो अपने पास यहाँ पर बनना तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही है, वो गलती से एक पॉइंट यहाँ पर आया हुआ है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। बोलिए सीख पाए हो क्या? इसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है ना? ये -12 प्लस क्यों होगा भाई? ये आगे इधर जाएगा तो अपने पास प्लस क्यों होगा? ये बिल्कुल ठीक है, हमने सही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप लोग इस चीज को ठीक कर लेना, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर इसको प्लस कर लेना और प्लस करने के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? मैं तो माइनस से ही क्वेश्चन कर रहा हूं, प्लस से किया ही नहीं, मैं माइनस से ही कर रहा हूं, ये आपको कहने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश आपको मैं कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी मुझे थोड़ा सा बताना, मुझे डाउट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में भी, क्योंकि सीट में तो सही करके दे दिया है, क्या ये सही लिखा हुआ है या आप लोग अपनी सीट में देखिए, क्योंकि मेरे पास सीट है नहीं, इसमें कोई चेंज है तो मुझे बताइए। ये दो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, इन दो क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थी, क्या ये एकदम सही लिखा हुआ है क्या? सीट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, किसी वृत्त का लंब केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो जब शीर्ष 1,2 और 2,4 और 3,-4 हो। ये मैं कल आप लोगों को बता चुका हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर आए तो हम लोग कैसे करते हैं, किसी वृत्त नहीं होगा, ये अपने पास किसी त्रिभुज होगा। पहली बात तो ये यहां पर त्रिभुज होगा, 1,2 2,6। मोहित करो ना, तो आप करो तो सही उसको सोल्व। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहां से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या कल की क्लास में इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक और बड़ा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था? अगर आपको याद हो तो नॉर्मली मैं आपको फिर बता देता हूं। ये एग्जाम्स के क्वेश्चंस नहीं होते, बस बताने के लिए एक दो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि कोई बच्चा पूछ ले कि सर बताओ, क्योंकि ऑर्थो सेंटर का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो फिर सर बताओ क्वेश्चन करते कैसे हैं, उस चीज के लिए हम लोग लिख देते हैं 2,6 होगा। और ये अपने पास सी जो है, एग्जाम में याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, लेकिन यहां पर अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, यहां पर समकोण त्रिभुज अपने पास है नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल होता तो इन्हीं में से एक आंसर होता, राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता तो इन्हीं में से एक आंसर होता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर 90 डिग्री का कोण हो। इसके बाद देखिए, कोशिश करना आप लोग समझने की कि मैं क्या समझा रहा हूं।
मैं यहां पर आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। हम लोग इस बीसी लाइन की, जो कि ग्रीन कलर की है ये लाइन, इसकी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन मुझे बताइए क्या बना पाओगे क्या आप लोग? कल एक पूरा क्वेश्चन ऐसा मैंने समझाया था, इससे पास होने वाले लाइन की जो इक्वेशन होगी वो मुझे बताइए क्या होगी। तो अपने पास y माइनस वाई वन, ऐसा अगर आप लोगों को याद है यही लिखता हूं, y माइनस वाई वन को आप लोग 6 ले लो, इंटू स्लोप, स्लोप अपने पास होगा -4 -6 का मतलब -10, और 3 -2 का मतलब अपने पास 1 होगा, और x माइनस एक्स वन यानी x माइनस अपने पास 2 होगा। तो बताइए y माइनस अपने पास 6 बराबर माइनस का 10x होगा, और माइनस का माइनस माइनस मिलके प्लस का 20 होगा। तो ये आ जाएगा 10x प्लस वाई बराबर अपने पास 10x प्लस वाई माइनस 26 इक्वल टू 0। क्या ये बात आप लोग सब लोग सीख पाए हो क्या कि अपने पास ये क्या है, क्या इक्वेशन आ गई है? अब अगर मैं आप लोगों के लिए इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर लिखता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या अपने पास, अगर डायरेक्ट हम लोग सोचें, x माइनस 10y प्लस सी इक्वल टू 0, क्या यही होगी क्या? क्या आप लोग जानते हो क्या? कि छोटी छोटी चीजें तो आपको याद हुई हैं क्या? इसी के लिए मैं आपको बेसिक आप लोगों को बता रहा हूं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर ये अगर 1,2 से पास हो रहा है तो यहां पर हम लोग 1 रखेंगे, यहां पर हम लोग कितना रखेंगे, 2 रखोगे तो 20 होगा, प्लस अपने पास सी है। तो बताइए सोल्व करने पर सी का मान कितना आ गया? सोल्व करने पर सी की वैल्यू आ गई 19। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, इस ग्रीन वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी, वो मुझे बताइए इस लाइन की इक्वेशन अपने पास क्या यहां पर x माइनस 10y प्लस 19 इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन इसके परपेंडिकुलर लाइन की होगी? क्या आपको याद है क्या? कल पूरा क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा कर आया हूं। अब आप लोग क्या करोगे, इस लाइन की इक्वेशन पहले बनाओगे और फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाओगे। इस लाइन की जो इक्वेशन अपने पास होगी वो कितनी होगी? y माइनस वाई वन, वाई वन का मान आप लोग 2 मान लो, और यहां पर स्लोप आता है -4 -2 का मतलब -6, और 3 -2 का मतलब 3 -1 का मतलब 2 है, और x माइनस एक्स वन इसकी वैल्यू अपने पास ये है, 2 से कट गया 3 बार। तो इसकी जो लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस 2 माइनस का 3x प्लस का अपने पास 3 है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो अपने पास मुझे बताइए क्या 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अगर एक लाइन इसके परपेंडिकुलर डालें तो उसकी इक्वेशन अपने पास क्या होगी? फिर वो ये पूछना चाह रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन कितनी होगी मुझे बताइए। क्या x माइनस 3y प्लस सी इक्वल टू अपने पास 0, ये इक्वेशन होती है परपेंडिकुलर लाइन की, और ये पास हो रहा है 2,6 से। तो 2 रखोगे यहां पर और 6 रखोगे यहां पर, 18 प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो बताइए सी का जो मान आ गया है वो क्या 16 आ गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो सी का जो मान आ गया वो 16 आ गया, 16 यहां रखोगे तो इस लाइन की जो इक्वेशन बन गई x माइनस 3y प्लस 16 इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन बन गई है। दो लाइन अपने पास आ गई हैं, एक ग्रीन कलर की जो अपने पास लिखा हुआ है x माइनस 10y इक्वल टू -19, ये अपने पास पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन जो अपने पास है वो रेड कलर में अपने पास आ चुकी है, और वो है x माइनस अपने पास 3y इक्वल टू -19, ये 2 -16, ये दो इक्वेशन हम लोग सोल्व करेंगे। और मुझे बताइए यहां से सोल्व करके क्या आप लोग x और y का मान निकाल लोगे क्या? ऑप्शन से मुझे लगता नहीं है कि आंसर आएगा। जो भी आपका आंसर होगा वो अपना आंसर होगा, बोलिए ठीक है क्या? टाइम उतना ही लगना है, डायरेक्ट स्लोप से कर लोगे तो भी बात एक ही है भाई। टाइम उतना ही आपको लगेगा, इसका स्लोप निकाल के m1 इंटू एम टू बराबर -1, उसके स्लोप से कर लेना, वो बात एक ही है। क्या आंसर आ जाएगा क्या? यहां पर मुझे बताइए, माइनस आप लोग कर दोगे, आ जाए तो अच्छी बात है। यहां पर देखिए माइनस है, यहां पर प्लस है, और यहां पर अपने पास प्लस है, तो ये इससे अपने पास हट जाएगा। तो 7y इक्वल टू अपने पास यहां पर मुझे बताइए क्या माइनस का अपने पास 3 बचेगा क्या? यहां से सोल्व करोगे तो 3 बचेगा। तो y की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास नेगेटिव में आएगी, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो। माइनस का 3/7, बोलिए एकदम माइनस का 7y पॉजिटिव आएगी। यहां पर y की वैल्यू क्या अपने पास 0.43 आ गई है क्या? ये बिल्कुल ठीक है, y का मान यहां पर आ चुका है। y की वैल्यू जैसे आप लोग पुट करते हो यहां पर किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना, 3/7 यहां पर पुट करना, x माइनस 3/7 अगर पुट करोगे तो 9/7 बराबर माइनस का 16 है। तो यहां से सोल्व करने पर क्या x का मान जो आएगा माइनस का 16 होगा, और उसमें से आप लोग ये माइनस कर देना, प्लस कर देना, 9/7 आप लोग यहीं पर पॉइंट में बदल लेना, क्योंकि अप्रोक्स में पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो पॉइंट में बदलोगे तो अपने पास ये बी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? आंसर आ गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बैच में इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा कि आपके ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ जो नोट्स हैं उसमें सही हो गया हो, मेरी तरफ जैसे पिछले क्वेश्चन में माइनस आया, इसमें कोई मिस्टेक आपके पास हो भी सकती थी। लेकिन बिल्कुल ठीक है, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या?
देखिए, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक चीज मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं कि पिछली क्लास में मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप से, वैसे मुझे आज ये क्वेश्चन करवाना नहीं चाहिए था, मैं बोलता ये कर लो। कल की क्लास में मैं एक बार करवा चुका था एकदम अच्छे से, फिर मैंने कहा था राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। आज मैंने दूसरी बार वापस से समझा दिया है, तो भी कुछ बच्चों को रिपीट, तीसरी बार समझाऊंगा तो भी रिपीट के कुछ बच्चों को लगेगा ही लगेगा। मुझे ये भी नहीं समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने मेरा पूरा टाइम आपको दिया है, इसलिए फिर भी अगर कोई बच्चा समझना चाहता है तो वो क्या करेगा कि आप लोग यहाँ पर वापस से खुद रिवाइज करके देखोगे। ठीक है ना, ये लेंदी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो मैं बिना मतलब अब टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, आप लोग खुद भी कर सकते हो। आपके नॉलेज के लिए मैंने बस सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपको बताई है, और मैं आप लोगों को अब पढ़ाने की कोशिश करूंगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। कल बताया था ना, कल कैसे नहीं बताया, देखिए आप कल की क्लास, आप देखिए मैंने पूरा का पूरा ऐसे कैसे समझाया था, देखो आप कल की क्लास एक बार। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, ये देखिए अपने पास जो क्वाड्रिलेटरल होता है, यहां ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में याद रखना, ये अपने पास x1 y1 है, ये अपने पास x2 y2 है, ये अपने पास x3 y3 है, ये अपने पास x4 y4 है, ये अपने पास x4 y4 है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़े, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़े तो तरीका वही होता है जो कल मैंने आप लोगों को समझाया था, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। और सबसे पहले अपने पास यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने उसको आप लोग रिपीट करते हो, x1 y1 हम लोग रिपीट करते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर दो ट्रायंगल बना दें, दो ट्रायंगल आप क्यों बनाते हो जब डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका इंटू इससे करना है, इसका इंटू सबसे पहले इससे, जैसे कल करते आए थे हम लोग इस प्रकार से इंटू करेंगे। यहां पर x1 y2 अपने पास होगा, प्लस x2 y3 अपने पास होगा, प्लस x3 y4 अपने पास होगा, प्लस x4 y1 अपने पास होगा। उसके बाद आप लोग माइनस करना शुरू करोगे, यहां से जैसे ही माइनस करते हैं y1 x2, यहां से माइनस करना शुरू करोगे, y1 x2 माइनस करोगे, माइनस y2 अपने पास x3 होगा, ये y2 x3 होगा, माइनस अपने पास यहां से y3 x4 होगा, और माइनस का अपने पास y4 x1 होगा। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, y4 x1 होगा। जैसे अपने पास जैसे ही न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएंगी, उस टाइम ये चीज एकदम आसान, एकदम छोटी सी आपको लगनी शुरू हो जाएगी कि हाँ हम लोग कर पाएंगे। लेकिन एक बात आप लोग मेरे कहने से याद रखना कि ट्रायंगल में मैंने आपको पूरी छूट दी हुई थी कि आप लोग चाहे पहला पॉइंट कोई सा भी ले सकते हो, दूसरा पॉइंट कोई सा भी ले सकते हो, साइक्लिक क्लॉकवाइज चल लो, एंटी क्लॉकवाइज चल लो, कैसे भी आप लोग चल सकते हो। इसमें ध्यान रखना आप शुरुआत कहीं से कर सकते हो, पहली छूट आपको है। दूसरा दो छूट ये है कि क्लॉकवाइज चल सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो, लेकिन तीसरा लगेगा यहां पर लेकिन, उस लेकिन पर आप लोग ध्यान देना। ये वाली बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया। मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा हूं, क्लॉकवाइज चल लो, एंटी क्लॉकवाइज चल लो, शुरुआत कहीं से कर लो, लेकिन एक बार जिस पॉइंट से शुरुआत आपने कर ली है उसके बाद पूरा आपको साइक्लिक घूमकर आना है, इस प्रकार से घूमकर ही आप लोगों को चलना है। ऐसे मत कर लेना, पिछली बार तो क्योंकि तीन ही पॉइंट थे कैसे भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप लोग क्या करोगे कि पहला पॉइंट ये आपको लेना है, दूसरा पॉइंट यहां नहीं जा सकते फिर, और तीसरा पॉइंट फिर यहां जाओ, तो क्वाड्रिलेटरल बंद होगा नहीं, और बंद नहीं होगा तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, चाहे क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो, लेकिन एक बार जहां से शुरू हो गया फिर उसके बाद पूरा आप लोगों को सर्किल, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल घूम के ही उसी पॉइंट के पास वापस आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे ट्रिपेजियम हो, तो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, सभी का एरिया हम लोग ऐसे ही निकालेंगे एरिया के लिए। ये फॉर्मूला किसका है, ये एरिया का फॉर्मूला है। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर अपने पास है, उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे,
यहां पर अपने पास ऐसा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई भी क्वाड्रेटल अगर अपने पास कौन सा क्वाड्रेटल है, जिस बच्चे ने अगर ज्योमेट्री मुझसे पढ़ी है अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो क्वाड्रेटल के बारे में कभी भी अगर पता करना हो तो याद रखना अपने पास इनका जो तरीका होता है ये अपने पास होगा। हम लोग साइड ए बी भी निकालते हैं, कोई भी क्वाड्रेटल की 4 वर्टेक्स दे देगा और फिर हम लोगों से पूछेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो हम लोग क्या करेंगे, चारों तो क्वाड्रेटल की साइड हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। यहां पर ध्यान रखना, ये मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए मिलेंगे x1 y1 x2 y2 इस फॉर्म में, या 2 3 3 5 इस प्रकार से। तो यहां पर पहले आप लोग लेंथ निकाल लोगे। अगर चारों साइड बराबर हैं, चारों साइड बराबर हैं तो आप लोग तुरंत कहोगे या तो स्क्वायर होगा, चारों साइड बराबर होते ही या तो स्क्वायर होगा या अपने पास रोम्बस होगा। ये चीज आपको पता होगी कि चारों साइड जो बराबर होती हैं वो अपने पास या तो वर्ग में होती हैं या समचतुर्भुज में होती हैं। तो ध्यान रखना, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनका यही तरीका। बाकी या तो डायग्राम बनाकर देखोगे, वो क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगा, या फिर आप लोग इसी टाइप से एसी और बीडी भी आप लोग निकालोगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ध्यान रखना स्क्वायर होगा, और बराबर नहीं है, चारों साइड बराबर हैं और ये दोनों अगर बराबर हुए तो स्क्वायर होगा, बराबर नहीं हुए तो रोम्बस होगा। कभी कभार अपोजिट साइड बराबर दे देगा, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। अपोजिट साइड बराबर अगर दे दी तो उसके बाद या तो रेक्टेंगल हो सकता है या आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास पैरेललोग्राम हो सकता है। ये चीज आप लोगों को पता होगी। और अपने पास रेक्टेंगल अगर हुआ तो ध्यान रखना, ये दोनों अगर बराबर हुए तो रेक्टेंगल होगा, बराबर नहीं हुए तो पैरेललोग्राम होगा। ये छोटी छोटी चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि कभी छोटा और आसान क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। एक बात मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं प्रत्येक बच्चे को, कि यहां पर अपने पास स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो या कोई भी अगर अपने पास हो, उसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अपने पास ये जो 4 आकृतियां होती हैं, ध्यान रखना ये जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं ये किस किस के लिए है। ये अपने पास स्क्वायर भी हो सकता है, ये अपने पास यहां पर रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये कोई सा भी ये दे सकता है। याद रखना रोम्बस भी हो सकता है, और याद रखना अपने पास पैरेललोग्राम भी हो सकता है। समांतर चतुर्भुज वर्ग हिंदी मीडियम वाले, आयत भी हो सकता है, सम चतुर्भुज भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो इसके 3 अपने पास दिए हुए मिलेंगे, x1 y1 x2 y2, और चौथा वर्टेक्स पूछ सकता है। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन क्वाड्रेटल पढ़ा रहा हूं तो एक बार वापस बताना तो जरूरी है प्रत्येक पॉइंट। और ये अपने पास है x4 y4। ये अपने पास जो है यहां पर ध्यान रखना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोग यहां पर, तीसरा एक गायब कर देगा, ये पूछता है बाकी न्यूमेरिक वैल्यू देगा, तो इन दोनों से मिड पॉइंट निकालेंगे। x1 प्लस x2 x1 प्लस x3 बाई 2 अपने पास होगा, और यहां से y1 प्लस y3 बाई 2 अपने पास होगा। और यही पॉइंट, जैसे इसका नाम ये x4 y4 नहीं देकर p और q दे दे, तो हम लोग लिखेंगे p प्लस x2, ये दिया हुआ मिलेगा p प्लस x2 बराबर अपने पास 2। तो ये दोनों ध्यान रखना बराबर होंगे, x1 x2 x3 का मान दिया हुआ मिलेगा और p का मान निकाल लेंगे। और ऐसे ही अपने पास यहां से q प्लस y2 अपॉन अपने पास 2, ये इसके बराबर होगा और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। बोलिए ठीक है क्या? क्वाड्रिलेटरल में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, एरिया का आप लोग ध्यान रखना, बाकी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पूछ सकता है। अब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 15 नंबर पॉइंट आप लोगों को ध्यान से समझना है इस पॉइंट को, ये मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसको ध्यान से समझना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। बैक लो, ये लो। अब नहीं होगी संदीप। शुभम, क्या सर्किल गोल होता है भाई शुभम? बिल्कुल परफेक्ट गोल होता है सर्किल, क्वेश्चन मार्क जो आपने लगा रखा है। फिलेंथ्रोपिस्ट, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मिड पॉइंट के लिए। तो देखिए, आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 15, यहां पर इस चीज को अच्छे से आप लोग समझिए, इसमें अपने पास किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है किसी भी पॉइंट, उससे पहले यही मैं आपको समझाता हूं। रिफ्लेक्शन जो होता है,
यहां पर देखिए, जैसे अपने पास रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन का मतलब किसी भी एक जगह वो एक मिरर रखता है। मान लो ये मिरर रख दिया और यहां से इसकी दूरी अगर ऊपर की तरफ एक इमेज है, यहां पर कोई भी पॉइंट अगर है, उसकी दूरी अगर अपने पास 10 सेंटीमीटर है, तो याद रखना इसका जो रिफ्लेक्शन अपने पास बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है नीचे की तरफ, उसकी दूरी भी अपने पास 10 सेंटीमीटर होगी। यानी जहां पर मिरर होता है, एक चीज ध्यान रखना, ये अगर ऊपर की तरफ 10 सेंटीमीटर अगर है, तो नीचे की तरफ ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। और याद रखना, जो चीज मिरर की काम कर रहा है वो हमेशा और हमेशा मिरर जो होगा, ये अपने पास पॉइंट ये था, ये पॉइंट रिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो मिरर जो है वो हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट का काम करेगा, मध्य बिंदु का काम करेगा। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसका यही कॉन्सेप्ट है, बाकी आप लोगों को कुछ भी याद करने की जरूरत है नहीं। सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन जो होगा, वो जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है। याद रखना, ये अगर आप लोग देखोगे 10th स्टैंडर्ड तक ये चीजें आप लोगों को मिलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मली छोटा सा आसान सा क्वेश्चन कहीं पर आ जाता है, तो उस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करना। इसमें 6-7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। उसके बाद मैं आपको सर्किल पढ़ाऊंगा। तो देखिए, रिफ्लेक्शन के बारे में ध्यान से सुनिए आप लोग। पहला जो पॉइंट है, यहां से सुनना आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर एक्स एक्सिस। मतलब ये अक्स एक्सिस से हम लोगों को किसी भी चीज को अगर रिफ्लेक्ट करवाना पड़े, ये दर्पण का काम कर रहा है अक्स एक्सिस। अब की बार ये जो एक्स एक्स है, इसके सापेक्ष अपने पास प्रतिबिंब बनाना है। एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब बनाना है। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर पहले सीखना अच्छे से आप लोग, और ये आप लोग बढ़िया तरीके से सीख जाओगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, तो मैं आपको पहला पॉइंट अगर है, एक अपने पास एक्स एक्सिस है और एक अपने पास वाई एक्सिस है। ये अपने पास 0, 1, 2, 3 और 4। ध्यान से सुनना, ऐसे अगर अपने पास है और अगर हम लोगों को यहां पर लिखा हुआ है, मान लो पूरा बेसिक से अच्छे से एक पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं। ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 0 है, ये -1 है, ये अपने पास -2 है, ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 4 है। ऐसे ही चलता जा रहा है, -1, -2, -3। ध्यान से समझना आप लोग, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास मान लो कोई भी पॉइंट अगर यहां पर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है अपने पास वो है 5,4, और रिफ्लेक्ट किसको करवाना है? अक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है किसी भी चीज को। तो जब अक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना हो, तो याद रखना, जो दर्पण या प्रतिबिंब जो है वो अक्स एक्सिस ही काम करेगा, इसी को मिरर आपको मानना है। तो जब आप लोग इस चीज को रिफ्लेक्ट करवाओगे, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, यहां से इसकी दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? तो आप लोग खुद बोलोगे कि सर यहां से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अपने पास 4 होगी। तो याद रखना, ये दूरी अगर 4 है तो उल्टा नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ अपने पास 4 होगा। तो 4 अगर नीचे की तरफ जाए, तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज हुआ नहीं। एक्स एक्सिस तो वही, अगर आप लोग इस लाइन में कहीं भी ऊपर निकल जाओ और ऊपर निकल जाओ, इस लाइन के सापेक्ष कहीं भी आप लोग निकल सकते हो। यहां पर मैं बना दूं थोड़ा सा व्हाइट कलर का, ऐसे कहीं भी आप लोग जा सकते हो। यहां पर एक्स एक्सिस तो चेंज होगा नहीं, एक्स का मान तो देखोगे तो वो 5 ही आना है। तो इस पर ये तो होगा 5, और नीचे की तरफ अगर यहां पर ऊपर 4 है, नीचे की तरफ अगर 4 चलोगे तो वो होगा अपने पास -4। ये होता है इन क्वेश्चंस को करने का बेसिक कॉन्सेप्ट या सीखने का तरीका, कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है पहला, आप लोग नीचे की तरफ अपने पास -4, जितना ऊपर है उतना ही नीचे की तरफ चलेगा, पहली बात। दूसरा, अगर इसको सही तरीके से करना है, मैथ्स वाले तरीके से अगर करना है, तो हमारा तरीका ये होगा, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा आप लोग ध्यान रखना, मैथ्स का तरीका ये होता है। इस चीज के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहो कि जो अपने पास प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा मिड पॉइंट का काम करता है। प्रतिबिंब जो होगा, वो जो मिरर होगा, वो हमेशा मिड पॉइंट का काम करेगा। 3, 4, 5 ऐसे आप लोग बना सकते हो। ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 4 है। तो ये वाला जो पॉइंट अपने पास है यहां पर, ये वाला जो पॉइंट है, ये अपने पास इसकी इमेज का काम कर रहा है। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 5,4, ये 5,4 अगर लिखा हुआ है, तो याद रखना अक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है। तो अक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट होगा, ये बताओ कितना होगा? तो आप लोग मुझे कहोगे सर इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे 5,0।
तो ये 5,0 जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है और परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होता है, हमेशा चीज ध्यान रखना। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पीछे की तरफ, जो अपने पास इमेज बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग मान लो P, Q अगर हैं, तो याद रखना ये पॉइंट अपने पास मिड पॉइंट का काम करना शुरू कर देता है। और यहां पर 5 प्लस अपने पास P अपॉन अपने पास 2 बराबर तो अपने पास 5 होगा। तो यहां से सोल्व करोगे तो P का मान कितना आया, 5। ये तो P की वैल्यू आ गई। दूसरा, मिड पॉइंट के निर्देशांक निकालने का तरीका आपको पता होगा। Q+4 अपॉन 2 बराबर अपने पास 0 अगर है तो Q का मान कितना आ गया, तो Q का मान आ गया -4। तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलते। पहला, अपने पास जितना ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ किसका, तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका, आप लोग जहां से रिफ्लेक्ट करवा रहे हो उसको हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट आप लोग मान लिया करो। तीसरा तरीका, आप लोग इसको याद करोगे कि जब भी कोई चीज एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो एक्स का मान चेंज नहीं होता। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखता हूं, ये 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक एक टाइप में आपको समझाता रहूंगा। जहां पर फिर भी डाउट है, फिर भी प्रॉब्लम है, तो मुझसे बात कर लेना। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं 2, -3, -2, 3। अगर आप लोग इनको रिफ्लेक्ट करवाना है 2, -3, अगर इन बिंदुओं को आपको रिफ्लेक्ट करवाना है 0, 3 अपने पास हो या 3, 0 अगर अपने पास हो, तो यहां पर ध्यान रखना एक्स एक्सिस से कभी भी रिफ्लेक्ट करवाना है तो एक्स का मान चेंज नहीं होता, एक्स की वैल्यू यही रहेगी, वाई का मान नेगेटिव बन जाता है। इसका मान यही रहता है, वाई का मान, वाई का साइन चेंज कर दिया करो। इसका मान, एक्स का मान यही रहता है, वाई का साइन चेंज कर दिया करो। इसमें कोई चेंज नहीं है, वाई का साइन चेंज कर दिया करो। इसमें कोई चेंज नहीं है, एक्स का साइन चेंज, वाई का साइन चेंज कर दिया करो। और 0 का साइन तो यही होगा। बोलो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से कभी भी रिफ्लेक्ट करवाना है तो डायरेक्ट ये याद कर लीजिए। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? पूरा 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो 8 के 8 टाइप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा किस पर, सर्किल पर। क्या आगे बढ़े? 2 नंबर पॉइंट जो है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर अपने पास रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर वाई एक्सिस, इससे रिफ्लेक्ट करवाना है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर जब भी आप लोगों को रिफ्लेक्ट करवाना है तो यहां पर अपने पास ऐसा है कि अब की बार आपको रिफ्लेक्ट करवाना है वाई एक्सिस से। तो किसी भी बिंदु को अगर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए। पहला तरीका, वही पॉइंट में लेता हूं 5,4। सभी लोग मिलकर मुझे ये बताना कि वाई एक्सिस से अगर कभी भी किसी चीज को रिफ्लेक्ट करवाना है तो वाई जो होगा वो क्या मिड पॉइंट का काम करना शुरू करेगा क्या? ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी 5 होगी, पीछे की तरफ -5 चले जाओ, या तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स का मान तो 0 होगा और वाई का मान यहां पर 4 होगा। और जहां पर रिफ्लेक्ट करवाना है उस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर मैं मानूं P, Q है, तो ये पॉइंट इसके मिड पॉइंट का काम करना शुरू करता है। ये अपने पास है P, Q। तो यहां पर P+5/2, P+5/2 इक्वल टू अपने पास 0 है, पहली बात। और दूसरा अपने पास Q+4/2 इक्वल टू अपने पास 4 है। तो यहां से P का जो मान आएगा वो तो अपने पास आ जाएगा -5, और सोल्व करने पर Q का मान कितना आ जाएगा? अपने पास Q का मान आ जाएगा अपने पास 4। तो ध्यान रखना, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना हो कभी भी, तो जिस चीज से रिफ्लेक्ट करवाना हो वो चेंज नहीं होता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है, वही क्वेश्चन आप लोग 6 क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो। बोलिए, आप लोग खुद से चेंज कर पाओगे क्या? एक बार अगर कोई चीज अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती है नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही कर पाओगे। 5,7 अपने पास ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस तो कितने भी लिख लो, आपका मन करे उतने लिख लो। -5,7, 5, -7 अपने पास हो, -5, -7 अपने पास हो, अपने पास 0,5 हो या 0,7 हो, और 5,0 हो। तो जब भी किसी भी पॉइंट को, कितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है तो वाई का मान चेंज नहीं होता और एक्स का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यहां पर अपने पास 5,7 होगा, यहां पर अपने पास -5 होगा, और ये तो चेंज नहीं होता। यहां पर अपने पास मुझे बताइए 5,7 अपने -7 अपने पास होगा, ये तो अपने पास 0 तो 0 ही रहेगा, 7 है, ये अपने पास रहेगा -5,0। बोलिए, सारे लोग इन क्वेश्चंस को समझ पाए हो क्या? ये 8 टाइप का सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं रिफ्लेक्शन का। धीरे धीरे आपको जो टोटल 8 पॉइंट्स हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। अवंतिका, क्या समझ में नहीं आया इसमें? सिर्फ आपको y से चेंज करना है तो y को चेंज करना नहीं, सेम लिखो पहले। और जो x है उसको प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, बस इतना ही है।
ठीक है, यहां पर तीसरा पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं, पॉइंट नंबर 3। यहां पर देखिए 3 नंबर पॉइंट, एक बच्चा कह रहा है ओरिजिन। भाई हमेशा ध्यान रखना, भाग्य से ज्यादा, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो मैं ओरिजिन भी समझाऊंगा, सारे पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइम टू टाइम एकदम सिस्टमेटिक, जैसे आपको पिछले बैच में पढ़ाया था और आप रिपीट कर रहे हो, वैसे ही इसको भी एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाने दो। नहीं तो कभी उधर से ले आऊंगा क्वेश्चन, कभी इधर से, फिर बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए एक बार पढ़ने दो सभी को। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उससे अगर आपको कोई भी बिंदु को रिफ्लेक्ट करवाना है, पहले अच्छे से समझना, फिर याद करवा देता हूं। पहले अच्छे से समझना, बिल्कुल मिश्रा जी, बिल्कुल आप पढ़े हुए हो भाई। अब मुझे नहीं पता आप मुझसे पढ़े हुए हो क्या या दूसरी फैकल्टी से, लेकिन पढ़े हुए हो, बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है, बढ़िया। यहां पर देखिए, मुझे ये बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, मुझसे पढ़े हो क्या, ठीक है। यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये एक अपने पास एक्स एक्सिस है, एक अपने पास वाई एक्सिस है। कोई भी लाइन अगर यहां से पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं, एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी, उसको अपने पास मान लीजिए ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई इक्वल टू अपने पास 2। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो अपने पास होगी y इक्वल्स टू, मान लीजिए a भी हो सकता है या y इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है। ध्यान से समझना, सारे टाइप से इक्वेशन मैं आपको समझाता हूं। कोई भी पॉइंट यहां पर है, मान लो जो 5,4 है, इसको रिफ्लेक्ट करवाना है 5,4 से, लेकिन अब की बार एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट नहीं करवाना। अब की बार हम लोगों को जो रिफ्लेक्ट करवाना है वो इस बिंदु से रिफ्लेक्ट करवाना है, ये जो रेड वाली लाइन है। तो मुझे बताइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर अपने पास 4 थी, ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास 4 है, और इसको मान लीजिए y इक्वल टू 1 है, एक बार इसको 1 मान लो, 2 की जगह इसको 1 मान लीजिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर y इक्वल टू 2 है और इससे रिफ्लेक्ट अगर करवाना है तो सब लोग मिलकर एक छोटी सी बात मुझे बताना, क्या इससे ये कितना ऊपर है, ये बताओ। ये y इक्वल टू 1 है, 1 2 3, ये पॉइंट अपने पास 1 है, ऊपर अपने पास ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। तो 4 अगर है तो इससे 3 अगर ऊपर है तो क्या 3 नीचे जाएगा क्या? इस लाइन पर x का मान तो चेंज होगा नहीं। कहीं भी आप लोग निकल जाओ इस लाइन पर, चाहे ऊपर की तरफ कहीं भी चले जाना, चाहे नीचे की तरफ चाहे कहीं भी चले जाना, x का मान तो चेंज होगा नहीं, लेकिन y का मान अगर यहां से 3 ऊपर हो, ध्यान से समझना, यहां से अगर 3 ऊपर हो आप तो 3 नीचे चलोगे तो एक तो पॉजिटिव को खत्म करोगे और फिर 2 नेगेटिव अपने पास होगा। तो मुझे बताइए 5,-2 आ जाएगा। पहला सीधा सीधा कि कुछ नहीं आए तो भी क्वेश्चन वहां पर करना जरूरी है। तो इस टाइप से क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? दूसरा एक तरीका जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, क्योंकि नया क्वेश्चन बन जाए उनके लिए मैं बता रहा हूं, इनको तो मैं वैसे ही रटवा दूंगा। इस चीज को अगर हम लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो y का, x का मान तो यहां पर 5 होना है और y का मान क्या 1 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा y का मान 1। तो मुझे ये बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर एक बार p, q अगर मानते हो तो ये हमेशा मिड पॉइंट होता है, जिससे रिफ्लेक्ट करवा रहे हो वो हमेशा मिड पॉइंट होता है। तो 5 प्लस p, ध्यान से सुनना, 5 प्लस p अपॉन 2 बराबर मैं 5 लिख सकता हूं। और दूसरा हम लोग यहां पर 4 प्लस क्यू अपॉन 2 बराबर मैं 1 लिख सकता हूं। तो मुझे ये बताइए कि p का मान तो यहां पर आ गया 5 और सोल्व करने पर q का मान क्या अपने पास 2 आ गया है? बोलिए समझ पाए हो क्या? यहां पर ये बात मुझे बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो कि 5,-2 कहां से आ गया? फिर भी मैं आपको इतनी चीजें समझाने के बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो एक छोटा सा काम करना, जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो याद रखना अपने पास x का मान चेंज नहीं होता, और y की वैल्यू अगर मैं आपको समझाने के लिए यहां पर अगर एक बार a ले लूं तो मुझे ये बताओ, सब कुछ बेसिक ही होता है। ये 1 की जगह अगर मैं a ले लेता हूं, 1 की जगह अगर मैं एक बार a ले लूं, यहां पर 1 की जगह a ले लूं, तो क्या q का मान ये नहीं होकर, क्या q का मान मैं लिख सकता हूं क्या कि 2a-4? तो जब भी आप लोग अक्स एक्सिस के, जैसा मिश्रा जी ने हमें बताया, जब भी अक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को रिफ्लेक्ट आपको करना है तो याद रखना एक्स का मान चेंज नहीं होता और एक्स तो वही रहता है। अगर आप लोगों को इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवाना है, जैसे एक्स कोमा वाई को अगर रिफ्लेक्ट करवाना है, किससे? वाई इक्वल टू ए से रिफ्लेक्ट करवाना है, तो याद रखना रिफ्लेक्शन बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स का मान तो सेम वही रहेगा और इसको 2 से इंटू करके
2a में से y घटाते हैं। जो बच्चा नहीं समझ पा रहा बेसिक, वैसे तो मैं 4-5 बार समझाऊंगा पहले बाद में आगे और आगे, लेकिन जो नहीं समझ पा रहा है उसको तो हम लोग याद तो फिर करवाना ही करवाना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग याद कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो वो लिखता है किसी भी पॉइंट को y=3 से रिफ्लेक्ट करवाना है। एक पॉइंट को, कौन से पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवाना है? 5,7 को। 5,7 को रिफ्लेक्ट करवाना है y=3 से। y=3 ध्यान रखना एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। एक नंबर क्वेश्चन, वही 6 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं। 3, 4, 5 और 6, ये 6 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लिखता हूं। -5,7 के लिए रिफ्लेक्ट करवाना है, 5,-7 को रिफ्लेक्ट करवाना है, -5 -7 को रिफ्लेक्ट करवाना है, 0,5 को करवाना है और 5,0 को रिफ्लेक्ट करवाना है। तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस के कभी भी पैरेलल लाइन हो तो एक्स का मान चेंज होता नहीं है। वाई की वैल्यू निकालनी है तो इसको 2 से इंटू करो और ये घटाना है। 2 गुना 6, 6 हो गया और 6 में से 7 घटाओगे तो अपने पास माइनस का 1 बचा। तो नहीं आ रहा तो मैं समझा रहा हूं चैंपियन, ये चीज याद कर लो मेरे दोस्त। अगर आप नए बच्चे हो तो पिछली क्लास देख कर आओ, या फिर भी नहीं आ रहा पुराने हो तो आप लोग, इसीलिए मैं आपको याद करवा रहा हूं कि इसको 2 से इंटू करके ये वाला घटाना है। अब लास्ट में कुछ नहीं समझ में आए तो चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको। 6 में से 7 घटाओगे तो -1, क्योंकि वहां पर हमें क्वेश्चन ही करना है। मैं आपको बेसिक पूरा बताता हूं। पहला तरीका जो आपको मतलब कुछ भी मिड पॉइंट वगैरह कुछ नहीं पता, सीधा पहला। फिर दूसरा बताता हूं कि मिड पॉइंट हो। फिर तीसरा कि कुछ भी नहीं आया, बेसिक क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर याद करो इसको। ये यहां पर मैं फिर बता देता हूं, इसका मान चेंज होगा नहीं, सेम टू सेम। और इतना तो मुझे उम्मीद है कि कर लोगे कि इसको 2 से गुना करके घटा लोगे। और बेसिक से मैं पहुंच जाता हूं। 6 में से -7 घटाओगे तो 6 प्लस अपने पास 7, तो 6 जाएगा दिमाग में। 6 और 7 कैसे जोड़ोगे? 6 कहां जाएगा? दिमाग में। और 7 कहां जाएगा? अंगुलियों पर। तो 6 के बाद काउंट करना शुरू करो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहां पर ये आ जाएगा 13। बोलो ठीक है क्या? मेरा बेटा आजकल ऐसे ही पढ़ रहा है जोड़ने का, उससे सीखी मैंने ये चीज। बोले 2 और 3 को जोड़ो, तो बोले 2 कहां जाएगा? दिमाग में। और 3 कहां जाएगा? अंगुलियों पर। तो 2 के बाद 3, 4, 5। मैंने कहा वाह, ये तो बढ़िया ट्रिक ढूंढ रखी है। मैंने कहा देखिए ध्यान से समझना, ये अपने पास जो है वो अपने पास -5 रहेगा, ये अपने पास 13 हो जाएगा। यहां पर ध्यान से सुनिए, अब वो घटाता कैसे है उसकी ट्रिक भी मैं सीखूंगा कि उसको, ये जाएगा जोड़ने पर तो यही। चलो जोड़ो, 5 + 4, तो 5 कहां जाएगा? दिमाग में। 4 कहां जाएगा? अंगुलियों पर। 5 दिमाग में, उसके बाद कितना? 6, 7, 8 और 9। तो अपने पास ये आ गया। अब देखते हैं जोड़ता, उसको आज घटाने की ट्रिक्स भी सीखूंगा आज जाकर। मुझे ये बताइए, यहां पर 2 से इंटू करते हो 6, 6 में से 5 घटाओगे तो बचा कितना? 1। ये अपने पास 5 होगा। यहां पर 6 में से 0 घटाओगे तो 6। ये रिफ्लेक्शन पॉइंट के आगे हैं। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, घटाने वाला मैं सीख लेता हूं, फिर आपको भी सिखा दूंगा। क्या आगे बढ़े हम लोग? समझ में आ गया अच्छे से? अब हमारे पास ये चौथा पॉइंट है, ये कहां से आ गया? क्वेश्चन क्यों आ रहा है ये बीच बीच में, पता नहीं। क्वेश्चन कह रहा है मुझे कर लो, मुझे कर लो। मैं कह रहा हूं रुक जा भाई, एक बार बेसिक क्लियर करवाना दे। तेरे को तो बिना पेन चलाए हम लोग करेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन जो फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है तो उसकी इक्वेशन ऐसे बनती है, x=a। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, एक दो बच्चे चैंपियन और एक दो बच्चे जो नहीं समझ पाए, फिर मैं कोशिश करता हूं समझाने की। लेकिन भाई आपको डेली आना पड़ेगा, डेली नहीं पढ़ोगे तो फिर तो मैं कैसे समझा पाऊंगा आपको। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं मेरी तरफ से पूरी। जब भी अपने पास ऐसी लाइन हो तो अपने पास ये लाइन है कोई भी, y=x=a। ये मान लो x=a या 2, या ऐसी कोई लाइन है x= मान लो 2 है, और इसको अगर रिफ्लेक्ट करवाना है, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करवाना है 5,4 को। अब ये आपको देखिए छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको अब अचानक, ये अगर पहली बार आया हो तो ये लगेगा यार इस पर अपने पास कैसे होगा 5,2। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इस पॉइंट पर x का मान तो होता है 2, क्योंकि यहां से मैंने देख लिया, और y का मान कितना होगा? y का मान अपने पास 4 होगा। मिड पॉइंट के कोड, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। लेकिन जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको 2,4 कैसे होंगे यही नहीं समझ में आएगा। तो पहली बात तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मुझे बताइए यहां से ये कितना दूर है? ये y=3 है, और यहां से अपने पास टोटल जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होती है 5। और यहां से ये x=2 अगर है, तो यहां पर x=2 अगर है, मुझे बताइए, तो मुझे बताओ क्या यहां से 3 आगे है क्या? इतना जिसका बेसिक क्लियर होगा वो बच्चा इन चीजों को समझ पाएगा। अब यहां से 3 पीछे जाएगा, तो 3 पीछे जाएगा तो बताओ किस पर जाकर गिरेगा? तो 3 पीछे जाएगा तो जाकर गिरेगा अपने पास किस पर? अपने पास -1 पर जाकर गिरेगा। x का मान अपने पास -1 होगा। बोलिए ठीक है क्या? और ये y का मान तो 4 है, पीछे कितना भी पीछे चले जाओ y का मान तो 4 ही रहना इस लाइन पर, -1,4। बोलो समझ पाए हो क्या?
ये तो बात सीधा सीधा आप लोग लगभग क्वेश्चन ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरा, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आप लोगों को निकालने हैं। यहां पर ध्यान है आपको कि इस लाइन को पीछे कहीं भी चले जाओ, y का मान तो 4 ही रहेगा और x का मान कितना है, 2। और जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उसको एक बार p कोमा q मान लिया करो, और ये हमेशा मिड पॉइंट होता है। बोलो 2,4 समझ पाए हो क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा अंकिता? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि 2,4 समझ में नहीं आ रहा है या 5,4 नहीं आ रहा है, या क्या नहीं आ रहा? ये तो बहुत सिंपल चीज है। p कोमा क्यू नहीं आ रहा या 2,4 नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या समझा दूं? मैं तो पूरा रिपीट कर दूंगा। पुराना क्लास नहीं देखोगे तब तो कैसे समझाऊंगा मैं, बताओ। बताओ, मैं तो एकदम मतलब छोटी छोटी चीजें रटवा भी नहीं रहा हूं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, सारे तरीके मैं बता रहा हूं। ये मिड पॉइंट बनता है, एक्स का मान 2 है, देखिए ये रहा 2, यहां पर लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 2। ये अपने पास मिड पॉइंट बनता है तो एक्स का मान तो 2 होगा और वाई का मान अपने पास 4 होगा। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। तो मुझे ये बताओ, p प्लस अपने पास 5/2, p+5/2, p+5/2 बराबर क्या अपने पास 2 होगा क्या? यहां पर ये रहा 2। और मुझे बताओ q+4, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे, +2 बराबर कितना होगा अपने पास 4। इन दोनों को सोल्व कर लेना, उससे आंसर आ जाएगा। या मैं एक ही बात आपको कहूंगा, अगर ये चीज आपको नहीं पता तो ध्यान रखना, वहां पर x का मान 2 तो मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया है, वहां पर a आएगा तो x का मान यहां पर कितना होगा, a। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट के लिए आप लोग याद कर लो। फिर भी अगर भाई नहीं समझा पा रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, ये याद कर लो कि ये जो होगा p का मान यहां से कितना आएगा, 2a-5 अपने पास आएगा। और y एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर कभी भी है तो इसका मान तो चेंज होता है नहीं, अपॉन 2 बराबर 4 है तो q का मान तो 4 ही आना है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर कभी भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर है, इसको रिफ्लेक्ट अगर करवाना है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो y का मान चेंज होता है नहीं। x का जो मान होगा वो होगा 2a-x। ये चीज जैसे पिछली बार याद की थी, अब याद कर लो। और तो क्या करूं बताओ? यहां से देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यदि कोई भी लाइन x इक्वल टू अपने पास 2 है और हमें इसको 5,7 से रिफ्लेक्ट करवाना है, बताओ तो आंसर अपने पास क्या होगा? क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ऐसे क्वेश्चंस तो चाहे कितने भी लिख लो, -5, -7। तो याद रखना, अब की बार y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो y का मान चेंज नहीं होता, y तो 7 ही रहेगा। इसको 2 से इंटू करते हैं, 2 गुना 2, और उसमें से 5 घटाते हैं, 2 गुना 2, -5 अगर घटाओगे तो क्या आंसर अपने पास -1,7 आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात समझ पाए हो क्या? तो आप लोग इसको करना। मैं आप लोगों को आकर आगे 4 पॉइंट जो है उनको और पढ़ाता हूं। टोटल पॉइंट है 8। हम लोग लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर आगे की चीजें पढ़ाता हूं।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। अरे वाह श्री राम भाई, श्री राम मोना ही श्री राम यादव है, ध्यान रखना भाई आप लोग। तो मैं आपको सबसे पहले ध्यान से समझिए, 4 पॉइंट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो। पहला पॉइंट, अगर कभी भी अक्स एक्सिस या अक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो तो ध्यान रखना एक्स का मान चेंज नहीं होता, याद रखना। और दूसरा, वाई और या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो तो किसका मान चेंज नहीं होता, वाई का मान चेंज नहीं होता। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर हो तो यहां पर ध्यान रखना, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना तो एक्स का मान चेंज नहीं होता और वाई की वैल्यू माइनस वाई। अगर इसके पैरेलल लाइन है तो एक्स का मान चेंज नहीं होता और वाई का जो मान होगा वो कितना होगा, 2a माइनस वाई, अगर आपको याद हुआ तो। कभी भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर हो तो वाई एक्सिस अगर हो तो वाई का मान चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर हो तो वाई का मान चेंज नहीं होता, ये तो आपको पता होगा। और एक्स का मान कितना होगा, 2a माइनस एक्स। ये 4 पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या इतना आप लोग याद हुआ क्या सभी लोगों को, मुझे बताइए। इतना अगर आप लोगों को याद हो गया है तो मैं 5 नंबर पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। 5 नंबर, किसी भी रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु के सापेक्ष अगर करना हो, यहां पर मुझे बताइए, तो मूल बिंदु के सापेक्ष अगर कभी भी रिफ्लेक्ट हम लोगों को करवाना है तो याद रखना, यहां पर अब की बार मिरर पूरी लाइन नहीं है, पिछली बार तो मिरर पूरी लाइन थी। अब की बार जो मिरर है वो ये पॉइंट जो है वो मिरर का काम करेगा, 0,0 ये अपने पास मिरर होगा। और यहां पर कोई भी पॉइंट अगर है x, y, तो याद रखना यहां से अपने पास पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस साइड, उसको मैं एक बार अगर p, q मानो, ध्यान से समझना, बहुत आसान है ये। इसको p, q अगर मैं मानता हूं तो मैं लिख सकता हूं p प्लस एक्स बाई टू बराबर अपने पास 0 लिख सकता हूं। और यहां से q प्लस वाई बाई टू, बराबर अपने पास 0 लिख सकता हूं। तो यहां से जब सोल्व करूंगा तो p की वैल्यू आ गई माइनस एक्स और q का मान कितना आ गया, माइनस वाई। तो कभी भी रिफ्लेक्शन अगर किसी भी ओरिजिन पॉइंट से अगर रिफ्लेक्ट आपको करवाना है किसी भी पॉइंट को, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों के सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने आपको, 3, 4, 5 और वही 6 क्वेश्चन तो मैं आपको करवाता ही हूं, ताकि आप लोग खुद ही कर लो। बोलो आप लोग इनको सोल्व कर पाओगे क्या। -5,7 आंसर मुझे बताते रहो, आप लोगों की तरफ से आंसर मुझे चाहिए। -5, -7, -5,7, -7, 0, अपने पास यहां पर 5 है और 5, 0 है। तो इसके सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने आपको, तो आंसर होगा -5, -7। क्या यही लिखा था क्या, 5, -7, -5, अपने पास 7, -5 और -7 है, -5 और 7 होगा। ध्यान रखना ये माइनस है, माइनस का 7 है, ये अपने पास 0 और -5 होगा और ये -5 और 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको साइन चेंज करना है, बोलिए ठीक है क्या। 3 नंबर गलत हो गया मुझसे, 3 नंबर -5, 7 होगा क्या, अब ठीक है क्या। कभी कभार अपने पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी कभार अपने पास फिर आ गया ये, कर लेंगे भाई, तेरे को भी कर लेंगे, रुक तो सही यार, 2 मिनट तो रुक। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ध्यान से समझना, ओवर ए पॉइंट। दूसरा भी एक पॉइंट ही हमने दिया हुआ मिलेगा, पॉइंट x1, y1। रुको जरा, सब्र करो। देखिए ध्यान से समझना, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट x1, y1। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहां पर अपने पास कोई भी पॉइंट अगर है, इससे रिफ्लेक्ट अब की बार x1, y1 को रिफ्लेक्ट करवाना है, x से इससे रिफ्लेक्ट करवाना है किसी भी पॉइंट को, x, y को। तो याद रखना अपने पास 2x माइनस एक्स होगा, 2y माइनस वाई होगा। क्यों होगा, यहां पर इससे रिफ्लेक्ट अगर करवाना है तो ये मिड पॉइंट का काम करना शुरू करेगा। और इस पॉइंट को मान लीजिए जिसको रिफ्लेक्ट करवाना है p, q। तो यहां पर p प्लस एक्स बाई टू बराबर x1 होगा। और यहां पर साथ ही मुझे बताओ q प्लस वाई बाई टू बराबर अपने पास y1 होगा। जिससे रिफ्लेक्ट करवाना वो मिड पॉइंट का काम करना शुरू करता है। बोलिए इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या। तो 2x1 माइनस एक्स और q का मान होगा 2y1 माइनस वाई। जैसे किसी भी पॉइंट को
5,7 को रिफ्लेक्ट करवाना है किससे, मान लो 3,4 से, इससे रिफ्लेक्ट करवाना है। तो ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 5,4 को अगर इससे रिफ्लेक्ट करवाना है तो ध्यान रखना ये मिड पॉइंट का काम करना शुरू करेगा और इधर पॉइंट मान लेना P, Q। ये बिल्कुल आसान होता है ये चीजें। यहां पर आप लोग लिख सकते हो 5 प्लस पी अपॉन 2 बराबर 3 है, 5 प्लस पी अपॉन 2 बराबर 3 है, और 7 प्लस क्यू अपॉन 2 बराबर अपने पास 4 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, पी की वैल्यू अपने पास यहां से होगी 1 और क्यू का मान यहां से कितना होगा 1। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या कि इसको जिससे रिफ्लेक्ट करवाना उसको मिड पॉइंट ले लेना, ये अपना आंसर हो जाएगा। मिड पॉइंट वाला जो पॉइंट होता है वो सेक्शन फॉर्मूला से ही तो आया है। एक बच्चा पूछ रहा है सर सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है क्या, ये जो रिजल्ट आया है ये वाला, इसको सेक्शन फॉर्मूला से ही तो आया है। इसको हम लोग मिड पॉइंट है इसलिए रिजल्ट याद कर लेते हैं ताकि जल्दी हो। बाकी आपको लगता है मुझे तो मिड पॉइंट वाला सेक्शन ही लगाना, तो 1:1 से कर लेना। यहां पर देखिए एक बात मुझे सभी लोग समझाने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी लाइन अपने पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन अगर अपने पास ऐसे इसके ऐसे अगर पास हो रही है तो इस लाइन की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू वाई। ये वाली जो लाइन होती है जो इसके बीच से अगर पास हो रही है तो इस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू वाई। और कोई भी लाइन अगर ऐसे पास हो रही है, इधर से यूं पास हो रही है अगर, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो अपने पास कितनी होगी, एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ये अपने पास ऐसा अगर है तो x इक्वल टू वाई होगा, और ऐसा अगर है तो x इक्वल टू माइनस वाई होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दोनों का बराबर होगा मतलब मैं समझा नहीं भाई। वो मिड पॉइंट होगा ये बात तो ठीक है, लेकिन दोनों का क्या आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं सही से आप मुझे बताइए। पॉइंट नंबर अपने पास है 7 नंबर, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, इसको ध्यान से समझना। बैक ये लो। अब समझ में आ रहा है क्या अवंतिका? अरे वाह, रुके रहोगे तो जरूर लास्ट तक मैं चीजें समझा ही देता हूं, बस छोड़कर मत भागा करो। अज्जू भाई और बैक ये लो। सीख जाओगे संदीप। हाँ लास्ट में साथ भी समझा दूंगा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन एक्स इक्वल टू वाई। ध्यान से समझना इस चीज को आप लोग, एक्स इक्वल टू वाई को अगर रिफ्लेक्ट करवाना है किससे, अब की बार ना तो एक्स एक्सिस है, अब आपको कर दिया चुप। अब मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको जितना मैं समझाना चाह रहा हूं, ताकि बीच में आप लोग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करो ही नहीं। यहां पर कोई भी लाइन अगर है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। एक लाइन है अपने पास एक्स इक्वल टू वाई, ये अपने पास एक लाइन की इक्वेशन दे दी एक्स इक्वल टू वाई अपने पास। यहां पर एक पॉइंट अपने पास बन रहा है, एक्स का मान मान लीजिए 5 है और y का जो मान है वो मान लीजिए अपने पास 3 है। इस पॉइंट को अब की बार x इक्वल टू वाई से रिफ्लेक्ट करवाना है। पिछली बार या तो एक्स एक्सिस था या एक्स एक्सिस के पैरेलल, या वाई एक्सिस था या वाई एक्सिस के पैरेलल, या दो पॉइंट थे। अब की बार ये तिरछा रखा हुआ है, खुद जो है ना मिरर वो तिरछा रखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो आपके काम में आएगा क्या, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। और वो क्या है कि आप लोग जैसे ही परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालते हो तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये हमेशा और हमेशा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट होगा और इसकी जो इमेज बनेगी वो ध्यान रखना पीछे की तरफ बनेगी, यहां पर P, Q। सबसे पहले मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास, इसको बाद में मैं बनाता हूं, जैसे इस पर परपेंडिकुलर मैंने डाला, क्या आप लोग इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन बना सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर बना सकते हैं। पहली इक्वेशन रेड वाली लाइन जो दी हुई है वो दी हुई है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए इसका जो स्लोप होगा, m1 का जो मान होगा वो माइनस ए अपॉन बी होता है। माइनस ए अपॉन बी का मतलब 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका स्लोप अगर 1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो होगा, परपेंडिकुलर लाइन m2 मान लो, उसका स्लोप मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या -1 होगा? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले बताइए मुझे। रेड वाली लाइन का स्लोप 1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो अपने पास -1 क्यों होगा? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? स्लोप नहीं पढ़े हो तो पढ़ कराओ भाई, ये कोई बताने की बात थोड़ी ना है। ये तो पढ़ कराओ, पिछले 4 दिन से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अब ये चीजें जो बच्चा नहीं पढ़ता ना, फिर डेली जो पढ़कर नहीं आता है तो फिर उसको मतलब कैसे समझाऊं मैं, बताओ।
डेली स्लोप तो पढ़ा नहीं सकता कि पहले आज मैं एक लाइन खींच के पूरा स्लोप बताऊं फिर ये बताऊं, अगले दिन फिर स्लोप बताऊं फिर मैं ये बताऊं। तो रियल में जो मेरी क्लास में बच्चे जिनका सिलेक्शन होने वाला है वो कहेंगे सर तो डेली स्लोप पढ़ाते हैं, स्लोप वाले सर हैं। तो फिर आप पढ़कर आइए भाई, तो लेकर आओ अमन उस क्लास को। तो मुझे ये बताइए, ध्यान से समझना, आप लोग यहां पर स्लोप इसका -1 है क्योंकि m1 इंटू एम टू बराबर -1, स्लोप -1 है और 5,4 से पास हो रहा है। तो क्या इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन आप बना सकते हो क्या? अब जिसने स्लोप नहीं पढ़ा उसको इक्वेशन भी नहीं। y माइनस वाई वन, वाई वन का मान 3 है और स्लोप जो है अपने पास -1, x माइनस x1। ये चीजें मैं पहले पढ़ा कर आया हूं और इसी चैप्टर में पढ़ा कर आया हूं। कोई ज्योमेट्री की चीज उसको मैं नहीं कहता, ज्योमेट्री की चीज अगर आएगी तो उसको तो मैं बता देता हूँ कि भाई इसको एक बार याद कर लो, ज्योमेट्री में समझा दूंगा क्यों होता है, यहाँ याद कर लो। लेकिन जो उस चैप्टर का पार्ट है वो तो आपको करना पड़ेगा, उसमें मैं हेल्प आपकी कर नहीं पाऊंगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ। -x प्लस अपने पास -x प्लस अपने पास 5 है। तो मुझे बताइए यहाँ पर x प्लस वाई जो आ गया है वो क्या अपने पास 8 कहां से आ गया? क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? अब देखिए आप लोग, दो लाइन, एक तो रेड वाली लाइन है जिसका अपने पास x माइनस वाई बराबर 0 है, एक ब्लू वाली लाइन है जो अपने पास x प्लस वाई बराबर 8 है। तो क्या आप लोग सब लोग मिलकर यहां से दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाल पाओगे क्या? मुझे बताओ, इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो सारे लोग मिलकर बताओ, दोनों को जोड़ दिया तो 2x बराबर अगर 8 है तो x बराबर अपने पास 4 आ गया, y बराबर भी 4 होगा, जब x बराबर y है तो y का मान भी यहां से 4 आएगा। तो मुझे बताओ इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या 4,4 आ गए हैं? और क्या ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या मिड पॉइंट का काम करता है क्या? जब भी रिफ्लेक्ट करवाना हो तो ये वाला पॉइंट बताइए क्या मिड पॉइंट का काम करना शुरू करेगा? ये आपको पता है या नहीं पता, ये बात बताइए, क्योंकि ये तो सुबह से मैं यही पढ़ाते हुए आ रहा हूं आज। तो क्या आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो क्या कि p प्लस 5/4 इक्व टू अपने पास p प्लस 5/2, 4 क्यों 2 इक्व टू अपने पास 4 है, और q प्लस 3/2 इक्व टू भी अपने पास 4 है। तो यहां से p का जो मान आएगा वो तो अपने पास आ जाएगा 3 और q का मान कितना आ जाएगा 5। तो क्या आप लोग समझ पाए क्या कि x इक्व टू वाई है तो ये संख्याएं आपस में पलट जाती हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा कितना, वही 6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखूंगा, 1 2 3 4 5 और 6, ताकि आप लोग बिना अपने पास पेन चलाए कर सको। अपने पास 5,3 होगा, अगला क्वेश्चन -5,3 होगा, अगला क्वेश्चन 5,-3 होगा। खुद आंसर बताइए बिना पेन चलाए। -5,-3 होगा, 0,5 होगा और 5,0 होगा। बोलिए आप लोग रिफ्लेक्ट कर पाओगे क्या? तो याद रखना है संख्या आपस में बदल जाती हैं। ये कितना होगा? तो ये होगा 3,5। x इक्वल टू वाई से रिफ्लेक्ट करवाना, ये कितना होगा? 3,-5 उल्टा हो जाता है। ये कितना होगा? -3,5। ये कितना होगा? -3,-5। ये कितना होगा अपने पास? 5,0 और ये कितना होगा अपने पास? 0,5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या? अच्छे से बढ़िया से बताइए मुझे। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरा बेसिक के साथ पढ़ा रहा हूं। पॉइंट नंबर 8 जो है उसमें कभी भी x इक्वल टू माइनस वाई से अगर रिफ्लेक्ट करवाना है तो अब की बार क्या होता है, x इक्वल टू माइनस वाई से अगर रिफ्लेक्ट करवाना है तो वही 6 क्वेश्चन। अब की बार ध्यान रखना x इक्वल टू वाई नहीं है, x इक्वल टू माइनस वाई है। तो अपने पास 3,5 को अगर रिफ्लेक्ट करवाना है तो याद रखना उल्टा तो होगा ही होगा, 5,3 तो होगा ही होगा और साथ ही साइन भी बदल जाते हैं। ये अपने पास ऐसे होगा, -3,5 अगर है तो 5 का पहले उल्टा तो होता ही होता है और फिर साइन भी बदल जाता है, ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? मुझे बताइए, उल्टा भी हो जाएगा और साइन भी बदल जाएंगे। बोलिए ठीक है क्या? बढ़िया पढ़ाता हूँ क्या? थैंक यू भाई, आप मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो। यहां पर देखिए मैं क्या चाहता हूं, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन अपने पास ये था, अगर मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है। दूसरा जो क्वेश्चन था अपने पास, मान लीजिए ये क्वेश्चन थे 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार नहीं, 5 6 7 और 8। अगर हमें रिफ्लेक्ट करवाना है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा एक्स इक्व वाई इक्व टू 3, चौथा एक्स इक्व टू 3, पांचवा ओरिजिन पॉइंट, छठा अपने पास 5,4, सातवां अपने पास एक्स इक्व टू वाई और आठवां एक्स इक्व टू माइनस वाई। यहां पर मुझे बताइए अगर हमें रिफ्लेक्ट करवाना है 1,2 को इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करवाना है तो आंसर मुझे बताइए सभी लोग। तो यहां पर आप कहोगे सर एक्स का मान तो 1 ही होगा और वाई का मान -2। यहां पर करोगे सर वाई का मान तो 2 ही होगा, एक्स का मान -1।
यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये, तो एक्स का मान तो एक ही होगा, और सर वाई का मान इसको डबल करके 6 में से 2 घटाओगे तो 4। सर वाई का मान तो यही होगा, और यहां पर इसको डबल करके 1 घटाओगे, 6 में से 1 घटाओगे तो 5। ओरिजिन से अगर करना है तो -1 और -2। 5,4 से अगर करना है तो इसको मिड पॉइंट मानना है। 10 - 1 यानी 9, 8 - 2 यानी 6। एक्स इक्वल टू वाई से करना है तो 2 और 1 होगा, और यहां पर 2 और 1 तो होगा ही होगा, साथ ही साइन भी चेंज हो जाएंगे। बताओ 8 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग कर पाओगे क्या? एक जो बात मैं प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझाना चाहता हूं, एक क्वेश्चन और बनता है पॉइंट नंबर 9 टाइप का, लेकिन वो एसएससी का क्वेश्चन है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताता हूं। एक क्वेश्चन और बनता है, जरूरी नहीं कि अपने पास कोई भी लाइन दे देगा, जैसे वो कहेगा 3x + 4y, 3x + 4y -7 = 0, ये एक लाइन दे दी, और वो कहेगा कि 2,3 को इससे रिफ्लेक्ट करवाना है। ये क्वेश्चन का कोई मतलब ट्रिक्स नहीं होती, फिर ये क्वेश्चन बड़ा ही तरीका होता है, ध्यान रखना। तो फिर सर ये बड़ा होता है तो बताओ तो सही करते कैसे हैं? वैसे एसएससी में आएगा नहीं, मुझे बताओ आप लोग सब लोग मिलकर इसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या आप लोग इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इसका जो स्लोप होगा, एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर इसका स्लोप है -3/4, क्या आप लोग बिना पेन चलाए कर पाओगे क्या? तो इसका स्लोप अगर -3/4 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? इसका रेड वाली लाइन का स्लोप आप कहोगे सर 4/3 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इससे पास हो रही है, और ये 4,3 स्लोप है, तो क्या y माइनस अपने पास 3 स्लोप है, अपने पास 4/3, x माइनस x2, बोलिए आप लोग जानते हो क्या? मुझे आप लोग ये बात बताइए कि यहां पर 3 से इंटू करोगे तो 3y -9 बराबर, क्या अपने पास 4x माइनस अपने पास 8 होगा, तो यहां से 4x माइनस 3y बराबर क्या अपने पास -1 है क्या? और यहां से मुझे बताओ इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व करके ये दोनों पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग निकाल लोगे क्या? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आ गए हैं तो वो मिड पॉइंट होता है, इसको आप लोग P, Q मान लेना। तो ये पूरा इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तरीका थोड़ा सा फिर पूरा बेसिक होता है। ये 9th टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये था अपने पास, क्या था ये? अपने पास था रिफ्लेक्शन, जो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है। बैक करूं? बैक तो ये तो मैं अलग अलग मैं आपको बता चुका हूं भाई। ऐसे आप लोग खुद यहां पर 6 क्वेश्चन लिखोगे, ये जो है अपने आप घर पर 6 क्वेश्चन लिखोगे या 10 क्वेश्चन लिखोगे और खुद सारे क्वेश्चन करोगे, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में भी ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। इन क्वेश्चंस को अब खुद करना है, मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा। ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्शन का 1 नंबर क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन का 2 नंबर क्वेश्चन, वाई एक्स पर बिंदु का प्रतिबिंब क्या होगा? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ये इन द लाइन वाई एक्सिस? वाई एक्सिस से बिंदु का प्रतिबिंब क्या होगा? तो वाई का मान चेंज नहीं होता, और एक्स का मान जो होगा वो अपने पास 5 बन जाएगा। क्या बिना पेन चलाए इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या आप लोग? अपने आप मूल बिंदु से अगर करना है, मूल बिंदु से करना है, तो याद रखिए आप लोग सारी चीजें खुद को करनी पड़ेंगी। मैं आपको 45, 46, 47 ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ना 48 करवाऊंगा। ये जो ऐसे दे देगा घबरा मत जाना, ये x इक्वल टू -y है, और ये उल्टा हो जाता है। उल्टा तो होगा ही होगा, और साइन भी चेंज हो जाएंगे। क्या मैं पढ़ा चुका हूं क्या ये चीजें? देखिए क्वेश्चन ही करवा के आया हूं, फिर मेरे पीछे मत पड़ जाना कि सर ये क्वेश्चन आप करवाओ। कल मैं आपको यहां के बाद तो करवाऊंगा, 48 आप लोग खुद ही करना। बोलिए ठीक है क्या? ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाया होगा। क्लास के बाद आप लोग फीडबैक जरूर लिखा करो अनअकैडमी पर जैसे ही यहां से निकलते हो। ये थी आज की क्लास। जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है वो जा सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 1 या 2 बच्चों से मैं बातचीत कर लेता हूं कि कहीं कोई प्रॉब्लम या ऐसे तो नहीं है। यहाँ कुछ सर थोड़ा पढ़ाकर बोलते हैं कि इतने से सब्सक्रिप्शन में इतना ज्यादा बता दिया मैंने। चेतन ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसे मत बोलो, मैं फूल के कुप्पा हो जाऊंगा। और ये मत पूछना कुप्पा क्या होता है, भावनाएं समझिए आप लोग, है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आज कॉल लगाते हैं अवंतिका को ही लगाते हैं सबसे पहले, कि अवंतिका बीच बीच में बोलती है, कभी बोलती है समझ में आया, कभी बोलती है नहीं समझ में आया, तो उसी को लगाता है। अवंतिका ने हमारा कॉल ही मिस कर दिया। आराध्या को लगाते हैं। हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आराध्या। सर कह रहे थे हम एकदम न्यू स्टूडेंट हैं, एक बार आप इस न्यू बारे स्टूडेंट अगर हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बिल्कुल ज्यादा लोड मत लो। ज्योमेट्री से पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, 10 तारीख से 10 तारीख से हो आप, है ना? यस सर।
पर इस ठीक है, फील्ड में मतलब इस फील्ड में एकदम न्यू है सर, तो कैसे कैसे पढ़े? इतना सारा क्लास है कि बिल्कुल 4 ठीक है। साल। यहाँ पर एक आज की क्लास में 4 to 5 आज ही यस मैंने सर। एक स्पेशल क्लास लगाई थी आराध्या कि इसमें मैं कम बातचीत कर पाता हूं, तो मैंने 1 घंटा लिया था अनअकेडमी से, और आज 1 आवर कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, किस टाइप से करनी चाहिए, आज की क्लास है। स्पेशल क्लास आपको जरूर मिल जाएगी, उसको एक बार फास्ट तरीके से आप देख सकते हो। सर स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम से कम दो दो 40। सब्जेक्ट ले सकते हो आप, 2 सब्जेक्ट पहले ले लो, उनको कवर करो, क्योंकि मैं तो हर क्लास में ये बोलता हूं, अगर जो भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है तो 1.5 घंटे के हिसाब से 4 घंटे तो उसका स्क्रीन टाइम यानी 6 घंटे, और फिर कुछ चीजें कभी कभार वापस भी देखनी पड़ जाती हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब और अपने पास फेसबुक की चीजें भी आ जाती हैं, तो 8 घंटे यू अगर आपका स्क्रीन टाइम हो गया तो फिर क्या ही पढ़ेगा कोई भी बच्चा। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आप पहले ले सकते हो कि पहले मैं मैथ्स लूंगा और साथ में रीजनिंग कवर करूंगा, और रीजनिंग को 2 घंटे में आप 2 महीने में कवर करके इसको फटाफट खत्म करो, और फिर एक जो चीज है ना मैथ्स और इंग्लिश, इन दोनों को साथ साथ रखना, और जीके कभी कभार फिर वो तो खुद रटने की कोशिश करो जितना ज्यादा हो सकता है। ओके। तो 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे 3 घंटे आपका स्क्रीन टाइम होगा, उसके अलावा 8 घंटे खुद पढ़िए, 10-11 घंटे टोटल स्क्रीन टाइम प्लस खुद पढ़ने के साथ निकालना पड़ेगा। यस सर, थैंक यू, पर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। थैंक यू, गुड नाइट। हम बात करते हैं गौरव जी से। हेलो गौरव जी नमस्कार भाई, सर, गुड इवनिंग। कैसे हो? गुड इवनिंग। सर एकदम ठीक हूँ सर, मैं भी सर न्यू स्टूडेंट हूँ आपका सर। 10 जनवरी से अभी से? सर 10 जनवरी से। ठीक है, तो ज्योमेट्री अपनी हो गई है, उसकी एक क्लास में लगाता हूँ यार, अभी मैं थोड़ा सा बिजी था, एक क्लास उसकी प्रैक्टिस क्लास आपकी लगा दूंगा मैं 2-3 दिन में, तो प्रैक्टिस क्लास आप साथ साथ कर लेना, बाकी इसको तो मैंने पूरा बेसिक्स आपको पढ़ाई रहा हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बात करो। सर सब कुछ समझ में आ रहा है, बट सर एक प्रॉब्लम ये है ना कि क्योंकि सर मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि सर मैं थोड़ा इधर प्राइवेट जॉब भी करता हूँ ना, तो सर मैं रिकॉर्डेड ले लिया करो, एकदम बढ़िया है वो भी। ही देखता हूँ सर। हाँ ठीक है गौरव भाई, सर ओके सर। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ओके भाई, सभी लोगों से गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, ठीक है ना? तो कल शाम को मिलते हैं, बाय, टेक केयर। कल शाम टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो भाई, 6 बजे का मतलब 6 बजे।